लखनऊ से, जहां पर डेंगू के बढ़ते केस को लेकर के इस वक्त अब कोविड की तर्ज पर ही डेंगू की रिपोर्ट्स को भी तैयार किया जाएगा, जहां निजी अस्पतालों को हर रोज डेंगू की रिपोर्ट्स सौंपने होंगे। एलाइजा और रैपिड जांच के अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी। हर रोज शाम को स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट भेजनी होगी। साथ ही निजी पैथोलॉजी लैब को बाहर डेंगू की जांच रिपोर्ट की कीमत भी लिखनी होगी। प्रदेश में अब तक डेंगू के 13,774 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू के जो केसेस है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए डेंगू के केसेस जो है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से कोविड के दौरान सख्ती अपनाई गई थी, वही सख्ती एक बार फिर से सरकार अपनाती हुई नजर आ रही है। एसके, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान ये लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तर्ज पर अब डेंगू के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है, जहां एलाइजा और रैपिड जांच के अलग अलग रिपोर्ट बनाए जाएंगे और हर रोज शाम को स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट हर पैथोलॉजी लैब को, हर अस्पताल को भेजनी होगी। और निजी पैथोलॉजी लैब को बाहर डेंगू की जांच रिपोर्ट की कीमत भी लिखनी होगी, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां से निकले तो उसे पता लगे कि डेंगू की जांच की कीमत क्या है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 13,000 से ज्यादा केसेस डेंगू के सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ा कदम, बड़ी सख्ती अपनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर। निजी पैथोलॉजी पर ज्यादा पैसे वसूले जाने पर भी रोक लगाई जाएगी और कोविड की तर्ज पर ही डेंगू की रिपोर्ट्स भी अब तैयार की जाएंगी। लगातार ये लड़ाई इस वक्त उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही है, क्योंकि डेंगू के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर सख्ती अपनाई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, प्रदेश में डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं डेंगू के, और डेंगू की बढ़ती रफ्तार को लेकर सख्त कदम सरकार ने उठाए हैं। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम देखें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू को लेकर पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें और जो नगर निगम या नगर निकाय की टीमें हैं वो लगातार हर उस इलाके पे छिड़काव कराएं, फॉगिंग कराएं, एंटी लार्वा का छिड़काव हो, लोगों को जागरूक करें। साथ ही साथ डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल पूरे प्रदेश भर के हर जिले में बनाए जाएं और डेंगू के जो भी मरीज आ रहे हैं उनके इलाज को लेकर पूरी तरीके से सावधानी बरती जाए, तत्काल उनका इलाज किया जाए। और सीधे तौर पर जिस तरीके से पहले कोविड को लेकर जो रिपोर्ट का अभियान चलाया गया था, उसी तरीके का अभियान डेंगू को लेकर चलाया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु डेंगू से ना हो, ताकि सही समय पर उसकी टेस्ट होने के बाद यह जानकारी हो सके कि आखिर उसको क्या समस्या है। अगर उसको डेंगू की समस्या है तो तत्काल उसका इलाज डेंगू के तौर पर शुरू किया जाए और फौरी तौर पर उसको हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो कि डेंगू मरीज के लिए जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो या फिर दूसरे प्रदेश के जिले हो, उन सभी में डेंगू मरीजों को लेकर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो निजी पैथोलॉजी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो जो जांच के रेट उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किए हैं उन्हीं रेट पर मरीजों की जांच करें, उससे ज्यादा पैसा किसी भी मरीज से ना लिया जाए। और सीधे तौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले करीब अगर हम 20 दिन के आंकड़े को देखेंगे तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब अब भी करीब 125 मरीज ऐसे हैं जो जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीज हैं और बुखार के मरीज लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, साथ ही साथ जो नगर निगम की टीमें हैं, वो संयुक्त रूप से लगातार उन इलाकों में पूरी तरीके से अगर हम देखें तो रेड जोन घोषित करके वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव, लोगों को जागरूक करना। साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जो कि लार्वा को कहीं ना कहीं उनके घर में लार्वा पाए गए हैं और वो उपाय जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनको नोटिस भी नगर निगम की तरफ से जारी किया गया है। अब तक कम से कम 3,000 ऐसे घर हैं जिन पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर चेकिंग कर चुकी हैं, खासतौर पर वो इलाके जहां से डेंगू के केसेस ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। जी,
एसके जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं और कोविड के दौरान अगर हम देखें तो कोविड के दौरान काफी सख्ती प्रशासन की तरफ से अपनाई गई और शायद यही वजह रही। और इसके अलावा जो ट्रिपल ची फॉर्मूला अपनाया गया उसके जरिए ही कहीं ना कहीं कोविड में लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लग पाई थी और शायद वही फॉर्मूला अब डेंगू के खिलाफ भी अपनाने की तैयारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और कोविड के दौरान अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक दिन टीम 9 के साथ बैठक करते थे, दिशा निर्देश देते थे और देखते थे पूरे प्रदेश भर में कितने मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, कितने ऐसे मरीज हैं जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, कितने टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 था, टेस्टिंग में नंबर 1 था और पूरे प्रदेश भर के सभी हॉस्पिटल्स में डेडिकेटेड कोविड वार्ड्स बनाए गए थे, जहां पर कोविड मरीज जो आ रहे थे उनको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कोविड लेवल 1, 2, 3 करके बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग मरीजों का इलाज हुआ। यही एक वजह है कि कोविड पर देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश ने काबू पाने में कहीं न कहीं सफलता पाई है। और अब जब डेंगू इस तरीके से चल रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर निर्देश प्रदेश के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किए हैं कि वो इस तरीके की व्यवस्था हॉस्पिटल्स में करें, जहां पर जो मरीज आते हैं तत्काल उनकी जांच की जाए ताकि इलाज में बिल्कुल भी देरी ना हो, ये पता चल सके कि आखिर मरीज को समस्या डेंगू की है या चिकनगुनिया है या वायरल फीवर उसको आ रहा है और उस हिसाब से उसका इलाज शुरू किया जा सके। साथ ही साथ जो डेंगू और साथ ही साथ चिकनगुनिया से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं, जो उपकरण हैं, वो पूरी तरीके से क्रियाशील रखे जाएं। डेंगू को लेकर जो दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता अस्पताल में सुनिश्चित हो, बेड्स की संख्या पूरी तरीके से रहे और मरीजों को बेवजह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर ना किया जाए। अगर कोई मरीज किसी अस्पताल में आता है तो तत्काल उसका इलाज शुरू किया जाए। तो ये बहुत सारे निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश के सभी सीएमओस को, सभी सीएमएस को जारी किए गए हैं कि पूरी तरीके से एक्टिव रहते हुए इस तरीके की व्यवस्थाएं करें। 24 घंटे अस्पतालों में भर्ती की व्यवस्था की जाए। अगर कोई भी मरीज इमरजेंसी में पहुंचता है तो तत्काल उसका टेस्ट किया जाए और फौरी तौर पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाए ताकि प्रदेश में कहीं भी डेंगू से कोई मौत अब ना होने पाए। जी बिल्कुल, ऐसे देखिए किस तरीके से लगातार कदम जो है महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। हमारी संवाददाता प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अलग अलग स्तर पर जो तमाम आयाम है वो अपनाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के केसेस जो हैं कम किए जा सकें। आपका क्या अपडेट मिल रही है मौके से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात नोएडा की करें तो नोएडा में जो डेंगू के मरीज हैं वो 600 को पार कर गए हैं। बावजूद उसके देखिए अगर हम पीजीआई की बात करें या निथारी हॉस्पिटल की या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो इलाज के लिए जो काफी है जो बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे थे, हालांकि बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को डेंगू प्लस टाइफाइड जो है एक साथ देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से देखिए सुबह सुबह ही इतनी लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने के लिए मिल रही है अस्पतालों में। लेकिन बावजूद उसकी अगर हम बात करें पीजीआई हॉस्पिटल की, क्योंकि देखिए लगातार जो अथॉरिटी की टीम है घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है कि कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो और थर्माकोल का इस्तेमाल ना करें, लोग लगातार इसको अपील की जा रही है। लेकिन पीजीआई के हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे बेसमेंट पे इतनी ज्यादा गंदगी देखने के लिए मिल रही है, ऊपर मरीजों का इलाज चल रहा है और नीचे इस तरीके की गंदगी है। लेकिन बावजूद उसके देखिए कंप्लेंट हुई तो सीएमएस से बात की गई, उसके बाद जो है वहां पर बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन गंदगी अभी भी वहां पर देखी जा रही है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा हम बता रहे हैं कि कहीं पर पानी जब जमा होता है तो डेंगू की जो है ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वहां पर तस्वीर अब कुछ और नजर आ रही है। लगातार वहां पर जो देखिए संख्या बढ़ रही है। हालांकि सीएमओ का कहना है कि बेडों की संख्या बढ़ाई गई है क्योंकि जिस लिए कोविड के जो बेड आरक्षित किए गए थे उनको लिए भी अब खोल दिया गया है उन वार्ड्स को। लेकिन मरीज अभी भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए समस्या बहुत ज्यादा है। सुबह लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं। हालांकि अथॉरिटी जो है लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं प्रिया प्रयास पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द डेंगू की पुष्टि हो सके इससे पहले कि वो सीरियस कंडीशन में पहुंचे। प्रति बिल्कुल देखिए अगर कोई भी मरीज अस्पताल में पहुंच रहा है तो सबसे पहले उसकी जांच ही की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके लिए भी जिस कोविड में नियम देखे गए थे सेम वही नियम अपनाए जा रहे हैं। उनको भी ये आगाह किया गया है कि कोई भी ज्यादा पैसे ना वसूले, क्योंकि देखिए अलग अलग लैब्स हैं तो बहुत मिडिल क्लास लोग हैं जो मान लीजिए बाहर अपना टेस्ट कराने जा रहे हैं तो जो है लोग अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सीएमओ के द्वारा सभी को ये निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें चाहे प्राइवेट लैब हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, डेली की रिपोर्ट
स्वास्थ्य विभाग को देनी है कि कितने मरीज आज डेंगू के आए हैं और कितने एक्टिव केस है जी। और क्या उनकी हालत है, क्योंकि देखिए लगातार जो डेंगू में है सबसे ज्यादा प्लेट्स कम होती हुई लोगों की नजर आ रही है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि डेंगू पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है।